प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विश्व की जो मुख्य जनजातियां हैं उनमें से एस्किमो जनजाति है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, उनकी जो शारीरिक संरचना है, समाज, व्यवसाय, उनके जो भोजन, वस्त्र, मकान हैं और वातावरण से जो समायोजन उन्होंने कर रखा है, इन सभी बिंदुओं की हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जनजाति होती क्या है, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में मानव प्रजाति के बारे में पढ़ा था, तो प्रजाति और जनजाति में अंतर होता है। मानव प्रजाति हम उसे कहेंगे जिसमें शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाए या जो आनुवंशिक गुणों के आधार पर जिनका वर्गीकरण किया जाता है, उसे हम मानव प्रजाति कहेंगे। जबकि जनजाति से तात्पर्य है आदिवासी या आज भी जो आदिम अवस्था में रह रहे हैं, तो ऐसे समाज या लोग जो आज भी आधुनिक समाज से विपरीत उसी अवस्था में रहते हैं जैसे वो पहले से रहते आ रहे हैं। उनका रहन सहन, खान पान, संस्कृति, भाषा, बोली, ये सभी आधुनिक समाज से एकदम अलग होते हैं, तो वो जनजाति में आते हैं। तो विश्व में अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे अगर ठंडे प्रदेशों की बात करें, टुंड्रा प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश, तो वहाँ एस्किमो, चुकची, सेमोइड्स या लैप्स, ये मुख्य जनजातियां हैं जो ठंडे प्रदेशों में निवास करती हैं। ऐसे ही जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, उष्ण मरुस्थल, वहाँ बुशमैन, बद्दू, ये मुख्य जनजातियां हैं। भूमध्य रेखीय जो वर्षावन है, सघन वन है, वहाँ पिग्मी हैं, सेमांग हैं। पर्वतीय प्रदेशों में गुज्जर, बकरवाल, नागा, खासी, ये भारत में हैं। इसके साथ ही जो घास मैदान है, पठारी प्रदेश हैं, वहाँ मसाई, खिरगिज, गोंड, तो ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं विश्व की। इसके अलावा अगर बात करें तो भील, संथाल और राजस्थान में मीणा, ऐसे अनेक जनजातियां हैं। तो ये विश्व की कुछ मुख्य जनजातियां हैं जो आज भी आदिम तरीके से रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जो जनजाति है, इसका जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो है टुंड्रा प्रदेश, और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें उत्तरी कनाडा के क्षेत्र से लेकर ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी यूरोप के क्षेत्र जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और उत्तरी साइबेरियाई भाग, तो इस क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। देखिए इस मानचित्र में, तो यहाँ अलास्का से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये भाग है, यहाँ से लेकर कनाडा का उत्तरी भाग, ये ग्रीनलैंड, उत्तरी यूरोप के जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं जिसमें ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड है, उत्तरी साइबेरियाई भाग और बेरिंग सागर, तो यहाँ तक ये इसका मुख्य क्षेत्र है। तो यहाँ टुंड्रा जो जलवायु है वहाँ ये जनजाति निवास करती है। एस्किमो को इन्यूट भी कहते हैं। एस्किमो से तात्पर्य है कच्चा मांस खाने वाला, अर्थात ये मांस खाते हैं, मछली का शिकार करते हैं, तो आखेट इनका मुख्य व्यवसाय है। और जो टुंड्रा प्रदेश है
यहाँ की जो जलवायु है वो कठोर शीत जलवायु है। तो इस तरह की जलवायु में भी ये लोग वातावरण से समायोजन करके रह रहे हैं। तो निवास क्षेत्र की हमने बात की है कि ये टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, जिसमें अलास्का से लेकर बेरिंग सागर तक ये फैले हुए हैं उत्तरी भाग में। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के भाग में इन्हें एस्किमो कहते हैं, मतलब यहाँ एस्किमो रहते हैं ये इस क्षेत्र में, तो यहाँ ये एस्किमो कहलाते हैं। साइबेरिया का जो भाग है वहाँ चुकची, युकागिर, याकूत, सेमोइड्स ये रहते हैं, तो ये भी एस्किमो ही प्रजाति से संबंधित हैं। तो यहाँ इस भाग में इनको चुकची, सेमोइड्स, युकागिर इसकी उप प्रजातियाँ हैं ये एस्किमो की। स्कैंडिनेवियाई प्रदेश जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, वहाँ इनको सामी या लैप्स कहते हैं। तो इस क्षेत्र में इनको सामी या लैप्स कहते हैं। तो जो एस्किमो है तो यहाँ ग्रीनलैंड, कनाडा में, अलास्का में एस्किमो कहलाते हैं। उत्तरी यूरोप की नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जिसे स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, यहाँ ये सामी या लैप्स, और रूस में इनका नाम अलग अलग है। तो ये इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो बहुत ही शीत है, जहाँ तापमान काफ़ी कम रहता है, -डिग्री में रहता है, सदैव बर्फ आच्छादित रहती है। अगर इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका रंग भूरा या पीलापन लिए होता है, चेहरा गोल और चौड़ा होता है, आंखें काली छोटी, नाक चपटी, मुंह चौड़ा। तो ये इनके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। और जो एस्किमो है ये मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित होते हैं। जैसा कि हमने मानव प्रजातियों में देखा था कि मानव की जो मुख्य प्रजातियां हैं निग्रोइड, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, काकेसाइड, तो इसमें से ये मंगोलाइड प्रजाति में आते हैं। और कुछ मानव शास्त्री इनको उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे रेड इंडियन, उससे संबंधित मानते हैं। व्यवसाय की अगर बात करें या इनका जो मुख्य कार्य है वो है आखेट करना, शिकार करना। तो जीविकोपार्जन के लिए इनका एकमात्र जो साधन है वो है आखेट। अब आखेट जो है इनका शीतकालीन आखेट, ग्रीष्मकालीन और बसंतकालीन। तो ऋतुओं के अनुसार इनका जो आखेट है वो अलग अलग पशुओं का करते हैं, जैसे मछली का कैरिबो या कस्तूरी बैल। तो इस तरह इनका जो आखेट है वो ऋतुओं के अनुसार है। तो शीतकालीन जो आखेट है, तो शीतकालीन आखेट में ये सील मछली का शिकार करते हैं। मतलब बर्फ़ के जो बने छिद्र होते हैं उनमें ये कुछ पदार्थ रख देते हैं, और जैसे ही सील मछली आती है तो जो इनका हथियार होता है हार्पून, भालानुमा, उससे उस मछली का शिकार करते हैं। तो शीतकालीन आखेट को माऊपाक कहते हैं। क्या कहते हैं? माऊपाक। और जो हार्पून है वो है सील मछली का शिकार करने का हथियार जो भालानुमा होता है। बसंतकालीन जो आखेट है, अर्थात जब मार्च में दिन बड़े होने लगते हैं तो एस्किमो सील मछली के आखेट करते हैं। और जैसे ही सील मछलियाँ बाहर आती हैं और तो ये उनका शिकार करते हैं। तो बसंतकालीन जो शिकार है उसे ये उत्तक कहते हैं। मतलब बसंतकालीन जो आखेट है उसे उत्तक कहते हैं, शीतकालीन आखेट को माऊपाक। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपकी जो विश्वविद्यालय परीक्षा होगी उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बसंतकालीन आखेट में ही जो इनके कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते, उनसे भी ये शिकार करते हैं। और चमड़े की जो नाव होती है उसे ये काम में लेते हैं सील मछली के शिकार के लिए, जिसे कयाक कहते हैं। तो कयाक क्या है? चमड़े की नाव। और उमियाक है सील मछली की हड्डियों से निर्मित नाव।
तो कयाक को तो पुरुष जो हैं वो मुख्यतः काम में लेते हैं, और उमियाक को है जो कि महिलाएं, जो हड्डियों से निर्मित है। कयाक है चमड़े से बनी हुई नाव, और उमियाक है सील मछली की हड्डियों से निर्मित नाव। ग्रीष्मकालीन आखेट की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ थोड़ी पिघल जाती है, तो कुछ वनस्पतियाँ जो काई या शैवाल के रूप में होती हैं वो होती हैं, और इस काई शैवाल को खाने के लिए यहाँ का जो मुख्य पशु कैरिबो है और रेंडियर हैं वो यहाँ आते हैं, जिनका ये शिकार अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से करते हैं। एस्किमो लोगों के लिए जो शिकार है वो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में कम नहीं होता, अर्थात इनमें बसंत और ग्रीष्म ऋतु में शिकार की कमी नहीं होती, केवल शीतकाल में ही इनको आखेट के लिए संघर्ष करना होता है। तो शीतकाल में जब आखेट की कमी होती है तो इनको संघर्ष करना पड़ता है, और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इनके अगर घरों की बात करें, मकानों की बात करें, तो इनके जो घर हैं वो शीतकाल में अलग होते हैं और ग्रीष्म काल में अलग। तो ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो है ना, अपने जो घर हैं वो तटीय क्षेत्रों में किनारों पर बनाते हैं, जहाँ वो कैरिबो और ध्रुवीय जो भालू है उनकी खाल से वो वहाँ तंबू नुमा एक मकान बनाते हैं, जिसे ट्यूपीक कहते हैं। तो ग्रीष्म काल में जो तंबूनुमा इनका मकान होता है वो ट्यूपीक कहलाता है, जबकि शीतकाल में इनके जो मकान हैं, घर हैं, वहाँ जो बर्फ़ है उन्हीं बर्फ़ की शिलाओं को काट काट कर ईंट और पत्थरों की तरह वो एक गुफानुमा मकान बनाते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं, जिसमें एस्किमो का पूरा परिवार निवास करता है। और इस इग्लू में एक लंबा सा सुरंग के जैसा दरवाज़ा या मार्ग होता है, जिससे वो अंदर जाते हैं शरीर के बल रेंग कर, क्योंकि वो इतना छोटा बनाया जाता है कि जो शीतकालीन तेज़ हवाएं हैं वो अंदर नहीं आ सके। इन्होंने वातावरण से वहाँ समायोजन कर रखा है। जो भी बात की है, ये देखिए इस चित्र में आपको इग्लू का एक डायग्राम दिखाया गया है। तो इस तरह इनका दरवाज़ा बहुत छोटा सा होता है, जिसमें ये रेंग कर अंदर जाते हैं, और ये एक गुंबदनुमा सा है। तो ये सब बर्फ़ की शिलाओं को काट कर ही बनाया जाता है। तो ये इग्लू है। स्लेज गाड़ी है इनकी, जो वहाँ के शिकारी कुत्ते हैं वो इस गाड़ी को खींचते हैं, जो मुख्यतः हड्डियों से या लकड़ी से बनाई जाती है। तो कुत्तों के अलावा जो इनका मुख्य पशु है वहाँ रेंडियर, वो भी इस गाड़ी को खींचता है। देखिए, ये देखिए इस चित्र में ये जो रेंडियर हैं, इस गाड़ी को जो लकड़ी की है या हड्डियों की बनाई जाती है, जो बर्फ़ की सतह पे आसानी से चल सके, तो इसे रेंडियर या शिकारी कुत्ते खींचते हैं। वस्त्रों की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में जो आखेट करते हैं तो उन पशुओं से, जिसमें ध्रुवीय भालू, कैरिबो है, उनके जो खाल है या सील मछली का जो चमड़ा है उसी को ये वस्त्रों के रूप में काम में लेते हैं, जिससे ये शीत ऋतु में अपने को बचा सकें, अपने शरीर की सुरक्षा कर सकें। तो जो पुरुष हैं वो तिमियाक नाम का वस्त्र पहनते हैं, जो सील मछली की खाल से बनता है, जिसे तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर जो पहनते हैं उस कपड़े को अनुहाक कहते हैं। तो तिमियाक पुरुष वस्त्र हो गया और अनुहाक उसके ऊपर पहनने वाला एक और वस्त्र। ऐसे ही चमड़े के जो जूते होते हैं वो कार्मिक कहलाते हैं। तो ये इनके कुछ मुख्य वस्त्र हैं जो इनकी सुरक्षा शीत हवाओं से करते हैं। तो ये तो इसकी एस्किमो जनजाति की मुख्य बातें हुई, जिसमें इनका निवास क्षेत्र, इनकी शारीरिक संरचना और व्यवसाय जो आखेट है। अगर इनके सामाजिक संरचना की बात करें, समाज की बात करें, तो एस्किमो का जो समाज है वो पितृवंशीय है या पितृशतात्मक है, अर्थात वहाँ जो परिवार का बड़ा बुजुर्ग पुरुष है
उसी का मुख्य दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। वर्द जो पुरुष है वह प्रत्येक समूह के बड़े लोगों में से होता है और सबसे अधिक योग्य समझा जाता है। जो भी इनके उत्सव समारोह या त्यौहार होते हैं उनमें वही वर्द जो है वो अध्यक्षता करता है, उसके पास विशेष अधिकार होते हैं, वही मछली पकड़ने का स्थान चिन्हित करता है और प्रत्येक समूह उस स्थान पे जाके आखेट करते हैं। तो इस तरह उस वृद्ध पुरुष या जो उस समाज का मुख्य नेता है उसका बड़ा वजूद होता है। सामाजिक संरचना में अगर और बात करें तो एस्किमो जो है उनमें बहुपत्नी प्रथा होती है, मतलब एक से अधिक पत्नियां होती हैं और स्त्री और पुरुषों में जो शारीरिक संबंध है वो समाज में कोई भी पुरुष स्त्री आपस में संबंध बनाते हैं। तो इस तरह इनका जो समाज है उसमें काफ़ी खुलापन है। भूत जो प्रेत हैं इनमें भी ये विश्वास करते हैं। तो इस तरह इनका जो सामाजिक ढांचा है वो एकदम ही आधुनिक सभ्यता से अलग है। वातावरण से समायोजन, वातावरण से समायोजन की अगर बात करें तो एस्किमो लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण से काफ़ी तालमेल बैठा रखा है। अपने स्थानीय सामग्री का ही प्रयोग ये अपने मकान जो इग्लू है जो बर्फ़ से बनाया जाता है उसका ये इस्तेमाल करते हैं और स्लेज गाड़ी बनाने में भी वहीं जो वालरस मछली है उसकी हड्डियों का प्रयोग करते हैं और सूर्य की तीव्र किरणों से बचने के लिए आँखों पे कवच लगाते हैं। तो एक तरह से ये जो इनके तरीके हैं, जैसे कि इनके कपड़े भी स्थानीय जो पशु हैं उन्हीं की खाल से या उनकी ऊन से बनाया जाता है। तो ये अपने आप में वातावरण से समायोजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, वर्तमान समय में एस्किमो लोगों का धीरे धीरे यूरोपवासियों और अमेरिकन लोगों से तालमेल बढ़ता जा रहा है और इनकी जीवन शैली में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। तो जो इनकी जीवन शैली थी पहले की उनमें कुछ बदलाव आया है और भरण पोषण के लिए इन्होंने जो समूर है, जो फर है वहाँ की ध्रुवीय भालुओं की, उसका व्यापार भी करना इन्होंने शुरू किया है। तो इस तरह वर्तमान समय में इनके जो सामाजिक जीवन या इनके आर्थिक क्रियाओं में भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। फिर भी टुंड्रा प्रदेश की जो भौतिक जलवायु है वो काफ़ी कठिन है जिसमें ये समायोजन करके रह रहे हैं। तो जो एस्किमो जनजाति है वो टुंड्रा प्रदेश में आज भी उसी आदिम ढंग से निवास कर रही है। धन्यवाद।